ऑनलाइन क्लास में मैं सुनील भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर लेंस के विषय में कुछ बताने चल रहे हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, लेंस क्या होता है, लेंस की परिभाषा क्या होती है, इसको आपको सबसे पहले देखना है। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। दोबारा आप देखिए, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यह लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस के प्रकार, तो लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक पहला लेंस होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो परिभाषा है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक लेंस आपके सामने दिखाया जा रहा है जो कि किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। ऐसी स्थिति में इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस। अब जो दूसरा लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस कहलाता है।
आप इस लेंस को देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि इसके जो दोनों किनारे हैं ये मोटे हैं और यह लेंस बीच में पतला है। ऐसी स्थिति में हम इस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। आगे आपको देखना है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें पहली परिभाषा जो होती है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तो सबसे पहले तो आप देखिए प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपने मार्ग में सीधे चली जाती हैं। लेंस का वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। तथा इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपने मार्ग में सीधे चली जाती हैं, वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है।
या लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाती है और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। आपतित किरण, प्रकाशित केंद्र, निर्गत किरण, उत्तल लेंस। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह एक उत्तल लेंस है और ये जो रेखा खींची गई है यह इस लेंस की मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर इस लेंस पर एक प्रकाश की किरण पड़ रही है। प्रकाश की किरण जो पड़ रही है आप देख रहे हैं कि यह आपतित किरण है इसका नाम, और जब यह लेंस में प्रवेश करती है तो लेंस से निकलने के बाद इस किरण का नाम निर्गत किरण हो जाता है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह मुख्य अक्ष के बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रही है और बिंदु C पर प्रतिच्छेद करने के बाद यह अपने मार्ग में सीधे चली जाती है। तो लेंस के जिस बिंदु पर यानी लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण प्रतिच्छेद करती है, अपवर्तन के परिणाम स्वरूप अपने मार्ग में वापस चली जाती है, वही बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब आप अवतल में देख लीजिए, यह अवतल लेंस है और इस अवतल लेंस की एक मुख्य अक्ष है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली प्रकाश की किरण आपतित, और लेंस से अपवर्तन के परिणाम स्वरूप जब ये प्रकाश की किरण निकलती है लेंस से तो इस किरण का नाम निर्गत किरण हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकाश की किरण में किसी प्रकार का विचलन नहीं है। यह प्रकाश की किरण सीधे अपने मार्ग में अपवर्तन के परिणाम स्वरूप जा रही है। तो मुख्य अक्ष के यह बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रही है और यही बिंदु C प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बिंदु C प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो आप देखिए लेंस की परिभाषा, लेंस के प्रकार और प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या होती है।
इतना आप देख लें। अब बाकी की परिभाषाएं अगले वीडियो में आपको दी जाएंगी।